हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। गैलेना जो है वह निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गैलेना जो है वह सीसा का अयस्क है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। शहीद दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु के दिन पर ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसी दिन पर 30 जनवरी को प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है वह कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ लागू करने की बात है तो 26 जनवरी 1950, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 और अंगीकृत जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। आगरा शहर की स्थापना इनमें से किस शासक ने किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक है सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया। यानी कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। यानी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता के रूप में महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में एक अधिवेशन किया था, जिसे बेलगाम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है। हैजा रोग जो है वह इनमें से किसके संक्रमण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। हैजा जीवाणु के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जो है वह निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। यानी कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। दीनबंधु के नाम से इनमें से कौन विख्यात हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दीनबंधु की बात है तो CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है और देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वह किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनिक अधिकार है। यह पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत था और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार में दर्जा दे दिया गया है। यानी कि यह अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के तहत इसको दर्ज की गई है। पहले यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत था। 1978 में संशोधन के बाद इसको कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अरावली की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। अरावली का सर्वोच्च चोटी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अरावली का सर्वोच्च चोटी जो है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। शुष्क सेल का एनोड जो है वह किसका बना होता है। शुष्क सेल में जो एनोड होता है
वह किसका बना होता है, तो वह जस्ता का बना होता है, ध्यान रखिएगा। और कैथोड जो है वह कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है। आधुनिक आवर्त नियम यह जो है किस वैज्ञानिक के ऊपर डिपेंड है, यानी किसने प्रतिपादन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह न्यू मोसले के द्वारा न्यू आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यानी कि यह जो है राज्यों का संघ जो है भारत है, यह अनुच्छेद 1 में ही इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश जो है किसे कहा जाता था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तान को सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कहा जाता था, यानी जो सुल्तान का ही शासन था और सुल्तान जो कहता था वह न्यायाधीश की तरह लागू होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है, तो महाराष्ट्र के सुकरात जो है महादेव गोविंद रानाडे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो उस समय तक्षशिला में था। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, यह कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में है, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप अरब सागर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं। इग्नाइटेड माइंड्स यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो हैं वह एपीजे अब्दुल कलाम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा क्या है। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा इनमें से क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांख्य। सांख्य जो है भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा का नाम है, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फसल कौन है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फसल, तो हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला फसल जो है वह गेहूं था। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति जो है वह 1966-67 में आई थी, 66-67 में, और इसका जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का जो नीला रंग है वह किस कारण दिखाई देता है, तो वह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ध्यान रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। कालगुरली जो है यह एक खदान का नाम है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली में स्वर्ण का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कालगुरली में सोना यानी कि स्वर्ण का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है। शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण है वह शरीर के किस भाग में होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य का कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लाइसोसोम की बात है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह पावर हाउस है, और ब्लड प्लेटलेट्स जो है यह ब्लड का यानी कि रक्त का तीसरा रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वह बड़ौदा में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब की गई थी। भारत रत्न यह जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो यह 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई, और इसके तहत सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को प्रत्येक साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? भोजन का जो पाचन होता है इसका कार्य जो है अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? तो पाचन का जो कार्य है वो अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में ही पूरी होती है, इसलिए पाचन का अंतिम कार्य छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की जो संख्या है वह 2 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 होता है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वह 3 होता है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की नाम है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना यह कब हुई थी? तो यह जो है 1946 में ही हुई थी। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम जो है उसके शरीर के बनावट के ऊपर निर्भर करता है, उसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम जो है वह 46 है, यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी कि 46 की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ध्यान रखिएगा, मानव प्रजाति के वर्गीकरण का प्रयास जो है सबसे पहले कैरोलिनस लिनियस के द्वारा किया गया था। कैरोलिनस लिनियस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर जो है कैरोलिनस लिनियस यह जो है वर्गीकरण के पिता इनको कहा जाता है, लेकिन यह मानव प्रजाति का वर्गीकरण बर्नियर ने किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मानव प्रजाति का वर्गीकरण बर्नियर के द्वारा किया गया है और वर्गीकरण के पिता के नाम से कैरोलिनस लिनियस को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? निफ्टी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसके अधीन कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है? तो निफ्टी में के अंतर्गत जो है कुल 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्विदलीय पद्धति जो है यूएसए और अमेरिका दोनों जगह लिखा है यहाँ पे, तो द्विदलीय पद्धति जो है यूएसए में पाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे 2 ही दल जो होता है इलेक्शन लड़ता है, जैसे वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में होता है, तो वहाँ पे 2 ही दल इलेक्शन लड़ता है, जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस जो है प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस प्रत्येक साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा यह जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। पीर पंजाल दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है वह कितने वर्ष का होता है? तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का ही होता है। ध्यान रखिएगा, केवल 2 वर्ष का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह लिली है। ठीक है, लिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तुलसीदास के गुरु इनमें से कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु जो हैं वह बाबा नरहरि थे। बाबा नरहरि, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।